नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, पर्दे का हुक्म 2 हिजरी और कुछ उलमाए कराम के नज़दीक 4 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ज़माने जहालत में औरतें सरों पर एक तरह के कसावे बांधा करती थीं, जिनकी गिरा जूड़े की तरह पीछे चोटी में लगाई जाती थी। सामने गिरेबान का एक हिस्सा खुला रहता था, जिससे गला और सीने का बलाई हिस्सा साफ नुमायाँ होता था। छातियों पर कमीज़ के सिवा और कोई चीज़ ना होती थी और पीछे 2-2, 3-3 चोटियाँ लहराती थीं। आयत नंबर 283 और 84 जब सूरह नूर की नाजिल हुई तो फिर मुसलमान औरतों में दुपट्टा राइज हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब सूरह नूर नाजिल हुई तो सहाबा इसको सुनकर जब अपने घर में पहुँचे और अपने अहले खाना में ये आयत सुनाई तो वो फरमाती हैं कि अंसार की औरतों में से कोई ऐसी औरत ना थी जो कि आयत के अल्फाज सुनकर बैठी रह गई हो। हर एक उठी और किसी ने अपना कमर पट्टा खोलकर और किसी ने चादर उठाकर फ़ौरन अपना दुपट्टा बनाया और ओढ़ लिया। दूसरे रोज़ सुबह मस्जिद नबवी में जब फजर की नमाज के लिए ये ख़वातीन हाज़िर हुई तो सब ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। इस सिलसिले में इब्न कसीर में हज़रत आयशा की एक और हदीस रवायत है कि औरतों ने बारीक बारीक दुपट्टे छोड़कर मोटे कपड़ों के दुपट्टे बना लिए थे। अब दुपट्टा किस तरह से होना चाहिए, इस सिलसिले में भी यहाँ पर मैं एक हदीस की बात करूँगी जो हज़रत वाइया कल्बी से है। वो फरमाते हैं कि नबी के पास मिस्र की बनी हुई मलमल आई, आपने इसमें से एक टुकड़ा मुझे दिया और फरमाया कि अपना कुर्ता बना लेना और एक हिस्सा अपनी बीवी को दे देना कि वो दुपट्टा बना ले, मगर इससे कह देना कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगा ले ताकि जिस्म की साख्त अंदर से ना झलके। इसका मतलब ये है कि दुपट्टे का कपड़ा जो हो वो मोटा होना चाहिए ताकि उससे जिस्म की साख और बालों का रंग नज़र ना आ सके। इस तरह यहाँ पे मैं एक और सूरत का हवाला दूँगी। सूरह अहज़ाब की आयत है जिसमें फरमाया गया, ए नबी अपनी बीवी और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादर के पल्लू लटका लें, ये ज़्यादा मुनासिब है ताकि वो पहचान ली जाएँ और सताई ना जाएँ और अल्लाह गफूर रहीम है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 110 और से लेकर 112 तक है, जिसमें कि ख़वातीन को कहा गया कि वो अपना मुसलमान होने की आइडेंटिटी क्या है कि वो हिजाब में रहें और यही पर्दा और यही हिजाब जो है ये मुसलमान ख़वातीन की खसूसियत बयान की गई है, और ताकि इनको जो है वो कोई ना देखे और ना ही अपने कमज़ोर जहन और कम फितरत जहानत की वजह से वो उन पर बुरी नज़र डालें। इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस है कि हज़रत अस्मा एक दफ़ा मेरे पास आई और उन्होंने इस तरह का लिबास पहना हुआ था जो निस्बतन बारीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और कहा कि जब औरत बालिग हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने जिस्म के अज़ा छुपाए। इसका मतलब ये है कि घर के अंदर भी जो है वो इस तरह का लिबास पहना जाए जो निस्बतन मोटा हो और घर के मर्द हज़रात या ख़ानदान के जो हज़रात हैं वो किसी सूरत भी इसलिए जिस्म को या जिस्म के साख को ना देख सकें। नमाज के दौरान भी कोशिश करें कि दुपट्टा और कपड़े ऐसे हों जिनसे बालों का रंग या जिस्म के अज़ा नुमायाँ ना हो, वरना नमाज नहीं होगी। आइए कोशिश करें कि जितना पर्दे का हम एहतमाम कर सकते हैं उतना करें। नौकरी वाली ख़वातीन के लिए अगर हिजाब करना या मुकम्मल तौर पर पर्दा करना मुमकिन नहीं है तो कम से कम ऐसे अज़ा छुपाएं जो कि इस्लाम ने जिन्हें सतर कहा है। औरत को अपना मुकम्मल तौर पर सतर करना चाहिए जिसमें कि उसकी हथेलियाँ, उसका चेहरा और सिर्फ उसके पाँव की जो उभरी हुई हड्डी है वो नज़र आए और बाकी उसका सारा जिस्म मुकम्मल तौर पर कवर हो। आइए नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम पर्दे का एहतमाम करें और इसको ख़ास करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।